हेलो ऑडियंस, आपके सामने खुला हुआ है रिलायंस स्टॉक का चार्ट और इसकी एनालिसिस करने पर मैं पाता हूं कि जैसे इसका प्राइस 1340। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा कि रिलायंस का स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ है। ठीक है, पहले इसका प्राइस अभी कुछ दिनों पहले देखेंगे तो 23 अगर 28 अक्टूबर से पहले की शायद बात है तो 2600 या 2900 के आसपास चलता था। तो उसके पहले भी मैंने एनालिसिस कुछ किया हुआ था। तो अब फ्रेश एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रेश एनालिसिस में पाता हूँ कि जैसे इसका प्राइस 1340 को हिट किया था तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई थी। और उसके नीचे क्या है कि एसआईपी करना है। ठीक है, 70% का 7 महीने के लिए कम से कम। तो यह स्ट्रेटेजी यह कहती है कि इससे क्या होगा, आपका थोड़ा अमाउंट लमसम लग जाएगा और 70% फॉलिंग नाइफ मतलब है, फिर भी तो उसको फॉलिंग नाइफ को धीरे धीरे कैच करते हैं, तुरंत नहीं कैच करते हैं, क्योंकि इस प्राइस कहाँ तक गिरेगा कोई किसी को पता नहीं रहता। लेकिन इतना पता है कि क्वालिटी स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, वो भी भारत का नंबर 1 स्टॉक शायद है, क्योंकि एज ए मार्केट कैप की यदि बात करें तो। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स अगर डूब जाए तो मतलब पूरा भारत का इकोनॉमिक सिस्टम ही खतरे में है। इसलिए यहाँ आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भी हम रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस 1186 का रखेंगे। यदि 1186 के नीचे प्राइस निकलेगा तो हम इसमें वही अमाउंट, हम पूरा अमाउंट तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं वही अमाउंट निकालूंगा, चाहे वही अमाउंट इसमें रहने दूंगा जिसको मैं खोने की क्षमता रखता हूँ कि अगर खो जाए तो हमारे जीवन पर कोई असर ना पड़े। यार स्टॉक मार्केट में देखिए, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रिस्क है, बिना रिस्क लिए तो पैसा बनेगा नहीं। तो कम से कम वह अमाउंट तो अब अच्छे स्टॉक में भी नहीं आप रिस्क ले सकते, तो किस में ले सकते हैं जिसमें खोने का क्षमता। इसमें क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, बस यही हो सकता है कि टाइम वैल्यू पे करना पड़े। लेकिन मेरी एनालिसिस ये कहती है कि जब भी आप 1340 के स्तर पे ही अगर लमसम में खरीद लूं तो वहां से भी हमको 8 से 9 महीने में 12% या उससे अधिक रिटर्न बनने की संभावना बन जाती है। और अगर उसके नीचे प्राइस मिलता है तब तो और अच्छी बात है, फिर भी हमारे रिटर्न के टारगेट लगभग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लाइए अब हम देखते हैं कि एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो एनालिस्ट देखता हूं कि 36 एनालिस्ट अपनी राय रखते हैं, जिसमें 76% इसको कहते हैं कि बाई करके चलना चाहिए, 16% कहते हैं कि होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, तो जब 36 एनालिस्ट की एनालिसिस का अगर विश्लेषण किया जाए तो कहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में एवरेज टारगेट 1616 जा सकता है, जो कि यहाँ से 3.8% के आसपास लगभग बनता है। यानी 23% के इसमें अपसाइड टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आपको 1950 को भी देखने को मिल सकते हैं और न्यूनतम 1300 को भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो मैक्सिमम और न्यूनतम है, हाई और लो, क्या प्राइस उसके नीचे नहीं जाएगा? हाँ, जा सकता है, लेकिन एक अनुमानित रेंज है कि वहीं तक जाना चाहिए या वहां तक जा सकता है। उसके नीचे भी जा सकता है, उसके नीचे जाए तो और अच्छी बात है, खरीदने की अपॉर्चुनिटी, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। लेकिन आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टॉक में हम पर्टिकुलर अमाउंट ही लगाएंगे। जैसे रिलायंस में यदि एक्स अमाउंट लगाना है तो अभी 30% लमसम और बाकी का 70% एक्स का इसमें एसआईपी करना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये रहा रिलायंस का चार्ट। बाकी अब और इसमें हम देख लेते हैं कि इनसाइट क्या है। तो देखते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है सितंबर क्वार्टर में, बहुत अच्छी बात है। रिटेल की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट इसका भी पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। प्रॉफिट भी इसका हाई हुआ है 2 क्वार्टर से। ठीक है, ये देख लीजिए, रेवेन्यू भी रीच हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या है, इनसाइट्स थे। प्राइस डिप हुआ है 7 दिन में, जो है लगभग 2.9% का प्राइस गिरा है, तो अच्छा है। एफआईआई की होल्डिंग डाउन हुई है सितंबर क्वार्टर में, स्टॉक प्राइस में इसलिए गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, की इवेंट क्या कर रहा है रिलायंस में देखते हैं। तो कह रहा है कि ट्रम्प प्रो बिजनेस अप्रोच कुड इनहेंस इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सच एज 5G, which may positively impact Reliance Industries. However, Jio faces challenges with rising SG&A cost and customer share. तो ट्रम्प की सरकार आने से इसको कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 5 नवंबर का अगर इसमें की इवेंट देखें तो क्या कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस द सिग्निफिकेंट मार्केट ड्रॉप, लूजिंग ओवर RS 50,000 करोड़ इन वैल्यूएशन, मीनवाइल प्लान्स फॉर अ जियो आईपीओ इन 2025। यानी कि 2025 में इसका आईपीओ आ सकता है। ठीक है, तो देखा जाएगा जब आएगा, जियो का आईपीओ आ सकता है। तो ये सारे की इवेंट्स इसमें चल रहे हैं। लेकिन अभी इसमें क्या करना चाहिए था या क्या किया जा सकता है कि उस पर मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखा हूँ। किसी भी खरीद फरोख्त से पहले जो है आप अपने स्वयं का विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।